भाई हम है ना 2-3 दिन से आपके साथ थे और हमको मुझे है ना आपका वो राज पता चल गया कि आप भारत भर में कैसे इतने फेमस हैं, इतने ज्यादा लोग आपसे क्यों प्यार करते हैं। अब नेक्स्ट अच्छा। फेमस अब मैं होने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। छोटी सी गली है, वहाँ एक घर है और घर के अंदर एंट्री लेते अगर आप देखोगे ना तो बाबा साहब है। और भाई कैसे हो? यहाँ बैठे हैं विनय भाई। विनय भाई आपका घर भी कोई ऐसा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। पूरे मतलब इंडिया में कैसे छा गए हो आप? भीम आर्मी कैसे छा गई? ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी ना, इससे ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिलने वाली है आपको। कि आप जैसे चंद्रशेखर भाई, आप कमल भाई और नोटियाल, आपकी मुलाकात कैसे हुई? चारों लोगों की आपकी दोस्ती कैसे हुई? उत्तर प्रदेश का सहारनपुर आज एक बार फिर जल उठा। पकड़ा गया कलयुग का रावण। सहारनपुर को जातीय हिंसा की आग में झोंकने के आरोप से घिरे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को यूपी एसटीएफ ने कल गिरफ्तार कर लिया। सुलग रहा है सहारनपुर। तांडव का आलम यह था कि न सिर्फ लोगों के साथ मारपीट की गई और गोलीबारी हुई, बल्कि जो दलितों के घर थे उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। 5 मई को महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा को लेकर इस गांव में विवाद हुआ था। झगड़ा तब शुरू हुआ जब महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में ठाकुर बिरादरी के लोग डीजे बजाते हुए दलित बस्ती से निकले। सबसे अहम और सबसे बड़ी बात कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन बावजूद उसके दंगाइयों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो पुलिस की मौजूदगी में ही, पुलिस के सामने ही ये पूरा तांडव मचाते रहे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज सहारनपुर के उस गांव में जा रही हैं, जहां पिछले दिनों दलित समाज के लोगों के घर जलाए गए थे। सहारनपुर जिले के जिस गांव में ये वारदात हुई है, ये केवल जातिवादी और पक्षपात वाले रवैये की वजह से हुई है और इसके लिए तो बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। दिल्ली वाला जो आंदोलन हुआ था वो तो कुछ ऐसा था जिसने मुझे भी बहुत हिला के रख दिया था और वहीं से मैंने इन सब चीज़ों से जुड़ना स्टार्ट किया। सबीरपुर की जो घटना थी और मतलब ऐसा था कि पूरे इंडिया में सोशल मीडिया पर जो बाकी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, उन्होंने एक डर का माहौल बना रखा था। बहुत सारे लोग हैं, एक दीपक शर्मा था और 2-4 लोग और थे जो चंद्रशेखर भाई को भी धमकी भरे वीडियो बना के डालते थे। और सच बताएं तो जितने भी बहुजन युवा हैं, ये बाबा साहब की फोटो डालना भी डरते थे 2016 तक। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ लगभग जब से ये स्टार्ट हुआ है। यूट्यूब, ट्विटर जब स्टार्ट हुआ तब से ही मैं उस पर मेरी आईडी बनी हुई है, तो मैं वहाँ का माहौल देख रहा था कि क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो अम्बेडकरवादी थे, मेरे दादाजी अम्बेडकरवादी थे। चंबल में पहला बुद्ध विहार जो था वो मेरे दादाजी ने बनवाया था 1977 में। तो मैं ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता था क्योंकि जब मैं भी बाबा साहब की फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया पे डाल देता था तो वहाँ पर लोग बाग जो है कमेंट करते थे, दलित होगा ये, और कई सारे परिवार वाले ये बोलते थे अरे यार क्या जरूरत पड़ रही है यार बाबा साहब की फ़ोटो डालने में। लेकिन जो 2017 के बाद का जो माहौल बना है वो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने काशीराम साहब को नहीं देखा, बिल्कुल ना मैं उनकी कोई सभा में गया, ना मैं बाबा साहब को देखा, ना उनकी सभा में गया, क्योंकि इतना बड़ा मैं उस समय था नहीं, या उस समय तो था ही नहीं बाबा साहब के समय में। तो भीम आर्मी से ना काफ़ी जोश आया, काफ़ी हिम्मत बनी हम लोगों की भी। और उस समय तो हम आप लोगों को जानते भी नहीं थे, हमने दूर से ही देखा था। और आज देखिए आज आपके घर बैठे हुए हैं, और वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपसे लगा हुआ है। अगर आप मेरे ब्लॉग देखेंगे ना तो हमारा कोई मतलब किसी राजनीतिक व्यक्ति से हम कभी मिलते नहीं है। नहीं, बिल्कुल, जिससे हमारा हम भी राजनीतिक नहीं है, हम भी समाज के लोग हैं। मैं तो भाई को यही बोलता हूँ कि भाई आप तो हमारे लिए नेता हो ही नहीं, आप तो भाई हो। ऐसे ही विनय भाई हैं, तो विनय भाई ये सब कैसे हुआ, मतलब वो क्या था मंजर जो दिल्ली में देखने को मिला हमको? देखिए क्या है कि अन्याय तो सदी से चले आ गए। अन्याय दिखता जब है आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप सहते रहें कुछ भी नहीं दिखेगा। हम लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। देखो सबीरपुर की घटना घटित जो हुई, एक बड़ा जातीय सिस्टम था, जातीय, अब क्या नाम दूँ मुझे समझ नहीं आता है। अब आप बस ये समझ लीजिए कि ज़मीन हमारी, मंदिर हमारा, हम अपने मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं रख सकते। जो सबीरपुर की घटना जहाँ से स्टार्ट हुई थी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा से,
ये गढ़कोली में क्या है, गढ़कोली में हम और चंद्रशेखर भाई कहीं मीटिंग करने के लिए वहाँ के लड़के जुड़े, और जुड़ने के बाद हमने उनको कहा देखो भाई स्वाभिमान जिंदा है तो सब चीज़ जिंदा, स्वाभिमान जिंदा नहीं फिर जीने का कोई फायदा नहीं है। भाई भेड़ बकरी तो हम नहीं है, हम इंसान हैं, बुद्धि है, अधिकार हैं, तो ये सब चीज़ें उनको बताई। तो वो लोग वो भाई उनको चेतना जागी, वहाँ कुछ अम्बेडकरवादी पहले से थे, चेतना जागने बाद धीरे धीरे काम आगे बढ़ा। तो एक घटना मेरे याद अच्छी तरीके से, सुबह का लगभग सर्दियाँ आ रही थी, चंद्रशेखर भाई का मुझे सुबह फ़ोन आया, कहना भाई आ जाओ बात करनी है। मैंने क्या हुआ, कहने लगा नहीं कुछ नहीं आया। मैं फ़ोन में बता दूँ, कहने लगा नहीं आई जाओ। मैं क्या उनके घर, उन्होंने कहा यार एक मामला हुआ यार, मामला जो है समझ में नहीं आ रहा, वो खुशी का मामला है, दुख का मामला है, या वो है क्या। मैंने क्या हुआ, तो वहाँ कोई गुड़िया थी, उसके साथ फादर वगैरह एक्सपायर हुए थे, 20-22 लोगों की वहाँ बीमारी की टीम बनी थी। तो उन बच्चों ने जो है ना उस गुड़िया की जिम्मेदारी ली, भाई इसकी पढ़ाई हम देखेंगे। भाई मजदूरी तो जाते हैं, लेकिन 10-20 रुपये जो है, हालांकि मैं ना कभी उस परिवार से मिला ना उस गुड़िया से मिला, भाई साहब मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, लेकिन उनको भाई साहब ने मुझे बताया कहना भाई हमारी टीम के लोगों ने जहाँ हम 4 दिन पहले मीटिंग करके आए थे, उस बच्ची की जिम्मेदारी ली है कि भाई इसकी बच्ची को पढ़ाई का हम देखेंगे, मजदूरी करके 20 रुपये रोज इसको देंगे। अच्छा, मजदूर जो थे वो ये हाँ, वहाँ अब देखिए भाई जमीनें तो नहीं है, अभी भी ऐसी स्थिति कोई बदलाव खास ठीक। तो वो जब मैंने सुना तो आंखों में मेरी आंसू। अच्छा, तो वहाँ से जो है ना एक अलग सा जुनून, एक अलग सी चेतना जो है ना तो मुझे तो महसूस हुई, भाई चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत कड़ी तरीके से महसूस हुई। भाई अब किसी भी कीमत पर खाना नहीं है। चलते चले गए। फिर वहाँ के जो साथी थे उन्होंने एक अपनी ज़मीन में एक बोर्ड लगा दिया, उस बोर्ड को पुलिस ने बाहुबल से उस पर वो करा दिया। वो जो ग्रेट चमार का बोर्ड था वो उसके बाद लग गया। हाँ, उसके बाद लगा। और उसके बाद वहाँ पे जो कालिक पोती गई वो प्रशासन के सरकारी आकाओं प्रशासन ने करी, बोर्ड पर जानकारी मिली, प्रशासन से बात हुई। सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई दुकान हमारी है, ज़मीन हमारी है, हम उस दुकान पर किस चीज़ का बोर्ड लगाएंगे तय हम करेंगे। सही बात है, ज़मीन हमारी है ना, बिल्कुल इक्वलिटी है ना, समानता का अधिकार हमारे पास है। लोग अपनी जाति का नाम लिखें, कोई परेशानी नहीं, और दलित समाज के लोग अपनी जाति का नाम लिखते परेशानी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जाति बहुत बड़ी चीज़ है या जाति ज़्यादा प्रभावी होनी चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जब जातियाँ बनी हुई हैं तो जाति तो गिनी जाएंगी, आप उनको नकार नहीं सकते। हाँ, हम जैसे लोग आज जातियों को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पर चल करके बोर्ड लगा, वहाँ पर मारपीट हुई, फिर ये समझ नहीं आया किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर वहाँ जो प्रतिमा उनकी लगी बहुत अच्छा सा बोध विहार आपने देखा होगा, वो ही पता लगा। तो दूसरे लोगों ने जो है वो वहाँ महिलाओं को घसीट घसीट कर पीटा। अच्छा। हाँ, ये देखा नहीं गया। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, मेरे याद है कि मेरी चाचा की लड़की की शादी हुई थी, तो मैं चाचा की लड़की को लेने के लिए गया हुआ था। चंद्रशेखर भाई का फ़ोन है, कहना भाई ऐसी सी बात होगी, कहाँ हूँ। मैंने कहा भाई आ रहा हूँ, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर था। कहना भाई फटाफट मैं रहा हूँ निकल। मैंने कहा भाई अकेले मत जाना। कहना ना, अच्छा, अकेले दुकेला कोई मतलब नहीं भाई, वहाँ अगर समाज की महिलाओं के साथ ऐसा गंदा व्यवहार हो रहा है तो हमारी जीने क्या फ़ायदा। तो वहाँ अकेले चले गए। 1-1.5-2 घंटे बाद मैं आया तो वहाँ फोर्स बहुत ज़्यादा था। जब बोलते ये बुलेट लेकर पहुँच गए थे वो, ऐसा हाँ। कुछ हुआ था। अकेले बाइक से गए और जो गांव रास्ते में पड़ता उन्होंने कहा दिया भाई मैं गढ़कोली जा रहा हूँ, आ जाओ, जो हमारी टीम के गांव थे। फिर गढ़कोली में हंगामा हो गया, प्रशासन से बात हुई। हालांकि वो एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि उसमें नहीं बताई जा सकती कि वो पुलिस प्रशासन ने क्या क्या, सरकार के सारे क्या, ये सब चीज़ें जयंती थी। वो समाज के गली से होकर गुजर रहे थे और उनमें से कुछ साथी जो ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उस घटना के बाद जब स्टैचू नहीं रखने दिया, हाँ, उसके लगभग 1 साल के 6 महीने के बाद महाराणा प्रताप जी की रैली थी। हाँ, उनकी जयंती थी। तो कोई बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो वहाँ पर जो है वो समाज के गली से जैसे गुजरे रविदास मंदिर के सामने से, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपवाद किया। तो महिला घास लेने जा रही थी, उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने महिलाओं के साथ उभरता बदतमीजी की, जो वहाँ से मुझे जानकारी लगी। तो फिर वो मामला बढ़ता चला गया। वहाँ कुछ लड़कों ने ऑब्जेक्शन किया, तो फिर जहाँ वो सबके सब थे वहाँ से आए तो सारे घरों में आग लग गई। इसमें शायद एक डेथ भी हो गई थी।
ठीक, जब हमें ये जानकारी मिली तो हमने यहाँ पर सहारनपुर में भीम आर्मी ने समाज के लोगों को इकट्ठा करके कि कोई गलत ना हो जाए, क्योंकि 5 तारीख में घटना घटित हुई तो 5-6 तारीख में पूरी पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई सहारनपुर में। अब माहौल गर्म देखते हुए तो भाई साहब चंद्रशेखर भाई ने भी ये कहा कि भाई हम 9 तारीख को महापंचायत करेंगे, अपने लोगों घरों की व्यवस्था के लिए, सरकार पर प्रेशर के लिए, सब चीज़ों के लिए, मतलब कि जिससे हमें न्याय मिले। 9 तारीख को हमारी महापंचायत होनी थी। प्रशासन ने आज तक मुझे समझ में ये नहीं आया कि सरकार ने एक शांतिप्रिय महापंचायत क्यों नहीं होने दी। उस समय चंद्रशेखर भाई को भी उठा लिया गया था। हाँ, वो ये बोलकर कि आप हमारे साथ दीजिए और हम जो है ये सारा माहौल जो है शांत कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ हुआ था, मेरे सुनने में आया था। मैं बताऊंगा कि जब जो जगह महापंचायत का स्थापित किया गया था वहाँ लोग आने शुरू हुए। अब क्योंकि लोग जहाँ तक सूचना पहुंची, एक बड़ी दर्दनाक घटना थी, वहाँ सब लोग आने थे, तो पुलिस ने जो व्यक्ति पुलिस को जहाँ मिलता रहा वो उठाती रही, उसको पुलिस डंडा मारती रही। गांधी पार्क में गए, वहाँ डंडा मारा गया। संत रविदास यहाँ पर हॉस्टल है, वहाँ गए, वहाँ लाठीचार्ज हुआ। जब लाठीचार्ज हुआ तो शेखर भाई ने कहा अधिकारियों को, भाई आप लाठी किस कारण से लाठीचार्ज कर रहे हैं? भाई हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, हम महापंचायत करके अपना रोष व्यक्त करना चाहते हैं, ये भी नहीं करने देंगे। तो जब चारों तरफ लाठीचार्ज हो गया, फिर क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया आती है, जहाँ पुलिस कम थी और पुलिस ने लाठीचार्ज किया वहाँ विरोध हुआ। जहाँ पुलिस ज़्यादा थी, जब वहाँ लाठीचार्ज हुआ तो विरोध तो वहाँ भी हुआ, लेकिन कम विरोध हुआ। लेकिन आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि शहर में आग किसने लगाई। जो हमारा आज तक पता नहीं चला। नहीं, मुझे जानकारी नहीं होगी आज तक भी। सरकार पर कोई ऐसा डाटा हो तो सरकारों से सरकार तो बताएगी नहीं ना, लड़ाई हो जाएगी वरना। गांव से आने वाला व्यक्ति जो बेचारा ट्रैक्टर ट्राली में आ रहा है सिर्फ इसलिए कि भाई समाज के साथ गलत हो गया है, उस ट्रैक्टर ट्राली में वो गेहूं लेकर आ रहा है, वो कपड़े लेकर आ रहा है, वो पेट्रोल थोड़ी लेकर आएगा अपने साथ, किस लिए लाएगा वो? ये एक बड़ा सवाल जो है ना, ये कौन देता है आज भी कि वहाँ पर सहारनपुर जब आग लगी तो आग को लगाने वाले कौन लोग थे? कुछ नहीं, उस पर कोई जांच कुछ पता नहीं चला अभी। नहीं। 7 से 8 एक्सीडेंट मेरे ऐसे याद हैं कि आने जाने में 150 रुपये का तेल खर्च हो रहा है, हमारी जेब में 100 रुपये हैं दोनों भी। अच्छा। और हम जो है वो 100 रुपये का तेल गिरवा के वहाँ तक पहुँचे जहाँ वो कार्रवाई करनी है हमें, वहाँ पहुँचे, वहाँ बात की, कार्रवाई की, मीटिंग की, और वहाँ से वापस चल दिए। और 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पहले तेल खत्म हो गया। और वहाँ से मुंह पर कपड़ा लपेट कर, मैंने हेलमेट लगा कर, दोनों भाइयों ने चुपचाप पैदल पैदल की ओर। संघर्ष तो ऐसे ही होता है। बहुत बार तो ऐसा रहा कि गढ़कुल्ली कांड के बाद जो है कि राजपूतों के एरिया में हमारी वाटर चल के खत्म हो गया। सो अभी हमारे जाने का टाइम हो गया है। तो फाइनली वापस चंद्रशेखर भाई के पास आ गए, उनको बाय बाय बोलने के लिए। यहाँ काम धाम चल रहे हैं, सब लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। सब लोग कितनी मेहनत से लगे हुए हैं सारे के सारे काम करने में। ब्लॉग में ले रहा हूँ मैं भाई। हम है ना 2-3 दिन से आपके साथ थे और हमको मुझे है ना आपका वो राज पता चल गया कि आप भारत भर में कैसे इतने फेमस हैं, इतना ज्यादा लोग आपसे क्यों प्यार करते हैं। अब नेक्स्ट फेमस अब मैं होने वाला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरा नुकसान हुआ, मुझे नहीं पता चला आपके साथ रह गए। मैं जब भी रहता हूँ ना भाई के साथ तो मैं सिर्फ उन पे ही नजर रखता हूँ, वो कैसे बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं। गड़बड़ हो गया। और अभी हम जाके बारे में अभी मगर मैं समझ रहा हूँ ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर मेरे जैसे 10-20 लोग और हो जाएंगे तो वो आंदोलन जिसको हम समझते हैं कि वो पूरा हो, सामूहिक लीडरशिप में वो जल्दी पूरा हो जाएगा। अभी हम विनय रतन भाई के साथ बैठकर आए और पूरी हिस्ट्री मुझे लगता है कि आप दोनों लोगों को ही पता है, क्योंकि दोनों लोगों ने स्टार्ट की थी। उनने सब कुछ बताया कि कैसे आप दोनों बाइकों पे बैठ के 17 रोटियां लेकर जाते थे। 17 की पेट्रोल थी आपकी गाड़ी में, ऐसे नहीं वो कई बार पेट्रोल खत्म हुआ ना तो वही खींच के लाते थे, मैं हेलमेट लगा लेता था। एक दिन तो छुटमलपुर में हमारा तेल खत्म हो गया था। अच्छा। संगम ढाबे के पास। तो मैंने विनय भाई से कहा कि क्या करें, दिन था, शाम हो रही थी 4 बजे। तो मैंने हेलमेट लगाया और इनसे मैंने कहा कि तुम मोटरसाइकिल खींचो, तो मैं पीछे पीछे हेलमेट लगा चलता रहा। एक दिन मेरे अच्छी तरह याद है, माननीय अध्यक्ष जी का पैसों की जरूरत थी, तेल नहीं था गाड़ी में, तो शायद उन्होंने अपनी पत्नी के कुछ गहने गिरवी रखे, आई थिंक, मुझे अच्छी तरह याद है। संघर्ष से सत्ता मिलेगी, संघर्ष से सफलता मिलेगी, काशीराम साहब कहते थे। अगर उस तरह के हालात भी हो गए तो वो भी करना पड़ा तो करेंगे ना भाई। पैदल भी जाना पड़ा,
बस में भी जाना पड़ा। क्या अभी हम ट्रेन से जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं, तुमने देखा अभी आए नहीं ट्रेन से? ग्वालियर भी आए थे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, हम 2017 तक कभी रिजर्वेशन में नहीं गए, जनरल डब्बे में, कभी बाथरूम के सामने लेट के। ये भी बताया ना। एक दिन तो हम 4 लोग लेटे थे, जगह नहीं थी। बोल रहे थे कि क्या करें, इतना लंबा सफर है तो हमको जो है कपड़ा बिछाना ही पड़ता था। नहीं, मैं, महक सिंह और 2 बच्चे और बिल्कुल गेट पे गेट बंद करके गुड़गांव गए थे। ठीक है, कई बार, जबकि ये क्राइम है, लेकिन बिना पैसों के हम लोग बिना टिकट के आए, पैसे नहीं होने के कारण। मैं बस ये कोशिश करता रहता हूँ कि जो लीडरशिप क्वालिटी आप में है ना, वो मैं लोगों को दिखा सकूं और आपकी तरह और भी लोग निकलें, और ताकि जो जो जोश और जो ताकत चाहिए और बढ़ा सकें। तो बहुत कुछ चीज़ मैंने नोटिस किया आपके अंदर, किस तरह से लोग आपसे इतना प्यार करते, कहाँ कहाँ से आए थे। सुबह से केक लगना स्टार्ट हुए थे, 2 तारीख से लगे थे, 2 बज गए, 2 तारीख से हुए थे और 12 बजे तक तो अपन रहे, मतलब रात को भी हम 12 बजे से देख रहे थे, सुबह 4 बजे से लोग खटखटाने लग गए थे दरवाजा। अभी भी रखे। कितने लोग हो आप लोग बताओ, गिनती करके बताओ। आज दूसरा दिन है। हम कब के आए हैं, परसों के आए, तब से केक कट रहे हैं, अभी बंद। कितने केक कट गए होंगे, अंदाजा है कोई? अंदाजा नहीं। आपको कोई अंदाजा नहीं है? क्या विशाल को भूख लगी थी भाई? अब तो अच्छा देखो, अगर अच्छा लगा तब बताना। इसमें अंदर वो है। आज तो बहुत अच्छे तरीके से, आज तो सही नहीं। निरंजन खा लेगा पूरा। आप तो भैया कहाँ गए, कैमरा ही पकड़े रहेंगे आप। लाओ मुझे लाओ, अंजुल को बड़ा खिलाएं। हाँ भैया, इन्हें कभी बड़ा ना खाओ आपने। भैया कभी बड़ा नहीं खिलाया आपने। डॉन, छोटा डॉन आया। यस, जय भीम बोल दो। जय भीम। जोर से बोलो, पहले जय भीम बोलो, जोर से। जोर से एक बार और। अरे वाह, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। ये लो, ये क्या है? चॉकलेट। ऐसे बोलो, ऐसे। जय भीम। जय भीम, क्या बात है। 2 साल का हो गया नहीं? हाँ, 2 साल। चल बाय बाय। बाय कर। खाना खा लो। खा लेंगे, हम खा लेंगे। ओके, बाय बाय, जय भीम। ओके, खा लेना। ओके, बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। कैसे लगा ली तुमने ये? और नहीं तो यहाँ से निकल रहे थे, देखा हमने बाबा साहब की फोटो लगी हुई है दुकान पे। अच्छा। तो बहुत कम लोग है ना, इतनी हिम्मत दिखा पाते हैं जो। आगे भी लगी हुई है। अच्छा, हमारे यहाँ भी लगी हुई है। लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। आपकी दुकान मामला पे है। तो ये ऐसा नहीं होता कि कई लोग बोलते होंगे कि अरे बाबा साहब की तस्वीर लगा रखी, हम इनके यहाँ से खाना नहीं खाएंगे या हम इनके यहाँ काम नहीं कराएंगे? कहते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। तो ये क्या सूझा आपको ऐसे? हम तो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं। ये कौन सा है? ये मुजफ्फरनगर है? ये रामपुर बाईपास है। अभी बनाया बस। ये देखिए, ये इनका, ये आपका घर है। हाँ। और ऊपर देखिए जो बुद्धा, रविदास, संत रविदास और बाबा साहेब। ये अनोखी चीज है और ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। भाई साहब, रात हो गई है और अभी हमको उम्मीद ये थी कि हम दिन में जो है यहाँ आ जाएंगे जहाँ पर आए हैं। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।